हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है रामायण विजडम सीरीज़ के 17th सेशन में। हमने कल चर्चा की कि किस प्रकार से सुग्रीव अपने भोग विलास से बाहर निकलने के बाद इतनी सारी विशाल सेना को एकत्रित कर कर प्रभु रामचंद्र की सेवा में लाने के लिए वे आते हैं। और इतनी विशाल सेना थी, एक महायोग का अर्थ है 10⁻62। तो इतनी विशाल बड़ी सेना को प्रभु की सेवा में सुग्रीव जी और अन्य लोग ले आते हैं। और इसी प्रकार सभी लोग प्रभु रामचंद्र के प्रति सेवा करने के लिए कृतज्ञ, विनयबद्ध थे, शपथबद्ध थे और वो कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से उत्साहित थे। अब हमने देखा कि सुग्रीव जी हनुमान जी को बुलाते हैं, हनुमान जी को विशेष ध्यान देते हैं और हनुमान जी को बताते हैं कि कैसे आप ही ये कार्य कर सकते हो और इस पर हमको पूर्ण विश्वास है। तो इनके पूरे विश्वास को और कार्य को ये करने के लिए प्रतिबद्ध थे। और हनुमान जी को श्री रामचंद्र भी बुलाते हैं और श्री रामचंद्र उनको सीता माता का वो अंगूठी देते हैं, जिस अंगूठी को देखने मात्र से सीता माता पहचान जाएगी, उस पर श्री राम जी लिखा था। और हनुमान जी को पूरा आशीर्वाद देते हैं। सभी लोगों में हनुमान को ही क्यों चुना गया? क्योंकि हनुमान शीलवान थे, चारित्रवान थे, भगवान के महान भक्त थे और उनमें क्षमता थी, बुद्धिमता था, सब कुछ था। तो ये सब वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब हनुमान को दिया जाता है तो हनुमान का आशीर्वाद लेते हैं, हनुमान जी आशीर्वाद लेते हैं प्रभु रामचंद्र का। और श्री रामचंद्र उनको एक प्रसंग बताते हैं कि जब वे सीता माता के साथ वनवास के लिए जाना प्रारंभ करते हैं तो सीता माता महल के बाहर कभी निकली नहीं थी। तो निरंतर वो देख रही थी और पूछ रही थी कि वन कब प्रारंभ होगा, वन कब प्रारंभ होगा। राज्य महल के बाहर निकलती ही पूछ रही थी ये वन है क्या। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद पूछ रहे थे कि वन है क्या। और फिर तमसा नदी के तट पर पहुंचने के बाद वो कह रहे थे कि ये वन है क्या। तो अनेक प्रकार से हर परिस्थिति में निरंतर वो पूछे जा रहे थे कि वन प्रारंभ हुआ क्या। तो ये प्रसंग उनको बताना तो अवश्य ही उनको समझ आएगा कि आप मेरे दूत हो, आप मेरे मित्र हो। तो हनुमान जी आशीर्वाद लेते हैं और वे अंगद के अंडर वे सेवा करने के लिए दक्षिण की दिशा में जाते हैं। तो विनीत जो वानर है वो विदेह, पूर्व दिशा में विदेह और फिर उसके बाद अन्य मगध राज्य, इन सब राज्यों को, कौशल राज्य, इन सब को ढूंढने के बाद वानरों के साथ वे सोना नदी, महानदी, कदमाही, फिर उसके बाद कौशिकी नदी, फिर यमुना, इन सबको ढूंढते हुए वानर उत्तर की दिशा में जाते हैं। ब्रह्मल, मलव, काशी, कौशल, मगध, पुंद्र, ये सब राज्यों को ढूंढते हैं और अंत में ऊपर की दिशा में, स्वर्गीय दिशा में जाते वक्त वो मंदार पर्वत और सुदर्शन द्वीप पर जब पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि सुग्रीव ने कहा है कि सुदर्शन द्वीप के आगे हमको जाना नहीं है। तो सुदर्शन द्वीप पर वे रुक जाते हैं और वे विचार करते हैं, विनीत के साथ विचार विमर्श करके, कि इसके आगे लगता है हमारा जाना उचित नहीं है, क्योंकि इसके आगे स्वर्ग का मार्ग प्रारंभ होता है और जैसे सुग्रीव महाराज ने कहा है कि हमको यहाँ से आना है। तो निराशा है उनके चेहरे पर, वो आ जाते हैं, उनके पास और कोई उपाय नहीं है। सुषेण जो है वे पश्चिम की दिशा में गए थे, सौराष्ट्र, अवंती और अन्य राज्यों को क्रॉस करते हुए वो एक ऐसे स्थल पर जाते हैं जो धरती के ऊपर का है। तो हमको थोड़ा ज्योग्राफी ठीक से समझना होगा। चक्रवान करके एक स्थान था जहाँ पर भगवान श्री विष्णु ने हयग्रीव के रूप में उनका वध किया था। और उसके बाद एक द्वीप आता है जहाँ पर पांचजन्य नाम के एक राक्षस को, जिनका पीठ की हड्डी वो शंख के किया था। और फिर आगे जाते हुए नरकासुर का प्रयाग ज्योतिषपुर आता है और प्रयाग ज्योतिषपुर के आगे अष्टगिरी करके विशाल पर्वतों की श्रृंखला आती है। और वहाँ पर जाने के बाद सुषेण निर्णय लेते हैं कि इसके आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजा ने कह दिया है, सुग्रीव ने, कि इसके आगे जाने से हम कुछ प्राप्त नहीं करेंगे और देवताओं को भी लगेगा कि हम उनके क्षेत्र में जा रहे हैं बिना कारण। शतबली को उत्तर दिशा में जाने को कहा था और वो हिमालय, क्रौंच, अन्य पर्वतों को क्रॉस करते हुए सोम नदी या सोम द्वीप पर आते हैं, सोम पर्वत के पास। और सोम पर्वत के पास आने के बाद उनको पता चलता है कि इसके आगे हमको और जाना नहीं है। तो ये सब
ज्ञान प्राप्त करने के बाद शतबली भी निर्णय करते हैं, तीनों लोग आते हैं। रामचंद्र अपने गुफा में ध्यान पूर्वक बैठे थे। तो पहले जब विनीत आए और सुग्रीव को कहा कि नहीं मिले, सीता मिली नहीं, तो प्रभु रामचंद्र ने एक नेत्र खोला, फिर ध्यान में गए। फिर सुषेण आए, फिर उन्होंने भी कहा नहीं मिली सीता, फिर अपने नेत्र खोले, फिर ध्यान में गए। फिर शतबली आए, फिर उन्होंने भी कहा कि नहीं मिली सीता। तो निराश होकर सुग्रीव ने कहा किसी को भी नहीं मिला, आप सबने प्रयास किया? सबने बहुत प्रयास किया था, और एक जगह, एक स्थान, एक झाड़, एक पेड़, एक गुफा, एक क्षेत्र, एक नगर, एक वन, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। सब कुछ तलाश कर दिया था, सब कुछ खोज कर दिया था, पर कहीं पर भी उनको सीता माता का पता नहीं मिला। और 29 दिन बीत गए थे और आधा ही दिन बचा था, और दक्षिण से जो गई थी टीम वो आई नहीं थी। पर सुग्रीव को लगता था कि हनुमान जब तक आते नहीं हैं, हनुमान पर हमको बहुत विश्वास है, हनुमान ही कुछ सुखद न्यूज़ हमारे लिए ला सकते हैं, इसलिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे। और दक्षिण की दिशा में विंध्या के पहाड़ों पर अनेक जगहों पर पेड़ होते थे पर फल फूल नहीं था, जल की कमी थी। तो कई दिनों से, सप्ताहों से इन वानरों ने जल तक नहीं पिया था। तो दुखी थे, और वो जल की अपेक्षा करते हुए वो नीचे की ओर जाते हुए और अन्य जगहों पर जाते, तो आगे का जो आता है वो रेगिस्तान की तरह था एकदम, और दूर दूर तक कहीं पर पानी, नदियों में ना तो नदी बह रही थी, नदी केवल एक रास्ता बन गया था, और झील में पानी कुछ भी नहीं था। तो इतनी भयंकर अवस्था में इन वानरों ने अपना उत्साह छोड़ा नहीं, वो कार्य करते रहे, सेवा करते रहे, तत्पर थे। भगवान श्री रामचंद्र को संतुष्ट करना है, सीता माता को ढूंढ निकालना है। इतना उत्साह में राम की जो वानर सेना है वो आगे आगे बढ़े जा रही थी। अब निराश होकर हर एक व्यक्ति विचार करने लगे क्या हमारा प्राण यहीं छूट जाएगा? और वैसे भी इतना समय हो गया है कि अभी तक हमको कहीं पर भी ये नहीं पता चल रहा है कि सीता माता का कोई पता हो या हमको कुछ खाने को मिल जाए, तो प्राण तो हमारा ऐसे ही निकल जाने वाला है। और यहाँ से हम चले भी गए तो सुग्रीव हमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम अंतिम स्थान तक पहुँचे नहीं जहाँ तक सुग्रीव ने हमको समुद्र तट तक जाने को कहा है, तो हमको वहाँ तक तो पहुँचना ही है। तो ऐसे निराशा में वो यात्रा कर रहे थे, तो उसी क्षण उनको कहीं तो एक झरने दिखाई देने लगे, पानी का स्वर आने लगा, पानी के गिरने का, और पेड़ पौधे और पंछी उड़ते हुए बाहर आते हुए दिखाई दिए। तो उनको एक सुंदर गुफा दिखाई दिया, परंतु वो गुफा अंदर, बाहर से बहुत सुंदर था, पर अंदर में पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। जहाँ तक देखो वहाँ तक कुछ दिख नहीं रहा था। और कुछ क्षण के बाद वानर सेना जब भीतर जाने लगे, और ये बहुत बड़ी संख्या थी, तो एक दूसरे को भी देख नहीं पा रहे थे। तो एक दूसरे ने क्या किया, कोई लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलने लगे, और कुछ लोगों ने एक दूसरे का पूंछ पकड़ लिए, ताकि आगे जाकर अगर हम खो जाए तो कम से कम हमको पता तो हो कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। इस प्रकार उन्होंने विचार किया और एक दूसरे को सहायता करते हुए आगे बढ़ते गए। इससे हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, अगर हम एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार है, एक दूसरे से द्वेष नहीं है, मदद लेने में हमको कोई अहंकार नहीं है, तो व्यक्ति अपनी भी सहायता कर सकता है, प्राण को बचा सकता है, और भगवान की सेवा करने के लिए उत्तम व्यक्ति के अंदर वो बल आता है। तो इसी प्रकार भीतर जाते जाते वो तो अंदर जाते हैं, तो देखते हैं कि अंधेरे गुफे का जो मार्ग है थोड़े समय के बाद एक भव्य शहर में परिवर्तित हो गया। इतना विशाल सुंदर मायावी शहर था वो, हर प्रकार से आर्किटेक्चर की दृष्टि से, इंटीरियर की दृष्टि से सोने के सब कुछ महल लग रहे थे, और इतने सारे ग्लासेस और अन्य वस्तु जो विश्व भर में, जो विश्वकर्मा ही इसको निर्माण कर सकता है, ऐसी निर्मिति इस गुफे के अंदर कहाँ से आई? तो लोग देखकर प्रभावित हो गए, आकर्षित हो गए। वानरों ने जल भी देखा तो थोड़ा जल पी लिया जितना पी सकते हैं, और पीने के बाद उनको थोड़ी सी शक्ति आई। खाने को तो अब तक कुछ मिला नहीं है, पर कम से कम पीने को तो मिल गया, तो संतुष्टि हुई। आगे बढ़ते हुए जा रहे थे वो, और वे देखते हैं कि इतनी बड़ी शहर है पर ये निर्जन कैसे है, एक व्यक्ति भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। राजा छोड़ो प्रजा नहीं है, प्रजा छोड़ो प्राणी नहीं है, केवल पक्षी उड़ते हुए देखा। तो उन्होंने सोचा कि पक्षी भी तो मायावी नहीं है। तो एक वानर विचार करने लग गए, मुझे लगता है हमने इतना अच्छा कार्य किया है, राम की सेवा की, सुग्रीव की सेवा करने की प्रयत्न की, और इसमें मुझे लगता है कि हमको स्वर्गवास हो गया, हमारा प्राण छूट गया और हम स्वर्ग में हैं। तो एक दूसरा वानर कहता है, देखो हम पलके झलक रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं,
तो स्वर्ग में तो कोई ब्लिंक करता नहीं है ऐसा सुना है, तो मतलब हम यहीं पर है और एक दूसरे को चिमटी लेते हैं और पता चलता है कि हम स्वर्ग में अभी तक पहुंचे नहीं हैं। इसके पश्चात वे विचार ही कर रहे थे कि आगे क्या है। तो कुछ लोग विचार करने लगते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु तो उनको पता चल रहा है कि हम देख रहे हैं एक दूसरे को अभी, तो हमारी अभी मृत्यु नहीं हुई है। और मृत्यु होकर कोई विचार करने लगा कि हमने पुनर्जन्म लिया है, तो देख रहे थे कि पुनर्जन्म कैसे हम ले सकते हैं, हमको अभी भी पिछले जन्म का सब स्मरण है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी प्राण भी गई है। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे वानरों के मन में। क्यों आ रहे थे? क्योंकि परिस्थिति अनुकूल नहीं था, परिस्थिति आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। जब व्यक्ति का सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति बदलता है तो व्यक्ति को विचार करना पड़ता है कि ये सिचुएशन फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। और जब तक हम इन सिचुएशंस को ठीक से नहीं समझ पाएंगे तब तक व्यक्ति एनालिसिस करता रहता है, तर्क वितर्क करता रहता है। पर इन सब वानरों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो थे वे अंगद थे। अंगद ने कहा कि आप आगे चलते रहो, हनुमान जो दिशा दिखा रहे, जामवंत जो दिशा दिखा रहे। अब ये गुफा से थोड़े पहले या गुफा में अंदर प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा झील दिखता है और उस तालाब को देखकर सभी वानर आकर्षित होते हैं और तालाब के पास जाते हैं। और जैसे ही पानी पी रहे थे तो एक बड़ा परछाई उसको प्रतिबिंब दिखता है झील में, और वो विशाल राक्षस के रूप में था। उनको देखकर सब भयभीत हो जाते हैं, इधर उधर दौड़ने लगते हैं। और वो राक्षस फिर वो तालाब में अपनी ओर दौड़ते लगता है, तो तालाब में प्रवाह आने लगता है। और इतना बड़ा विशाल राक्षस था कि इतना गहरा तालाब होने के बाद भी, सरोवर होने के बाद भी उनके घुटनों तक भी पानी नहीं आ रहा था। तो विचार कीजिए कितने विशाल राक्षस थे। तो इनको अंगद जी देखते हैं और अंगद जी विचार करते हैं कि कुछ करना होगा। तो ये अंगद जी एक साथ एक बड़ी छलांग लगाते हैं, घुटनों को मोड़ लेते हैं, अपने बाया घुटना और पैर को मोड़कर सीधा जो घुटना है उनके छाती पर मार देते हैं। तो उनके शरीर से रक्त का प्रभाव बहने लगता है और राक्षस पीछे गिर जाते हैं। तो सुग्रीव का अंगद जी का जय जयकार प्रारंभ होता है। सुग्रीव महाराज का जय बोलते हैं, रामचंद्र की जय बोलते हैं सब लोग। उन सबको लगने लगता है कि रावण की हत्या हो गई, रावण को मार दिया हमने, नीचे तक जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और सब लोग कहने लगे, अंगद, रावण वध करने वाले अंगद की जय हो, वाली के पुत्र अंगद की जय हो, सुग्रीव महाराज की जय हो, प्रभु रामचंद्र की जय हो। ऐसी घोषणा निरंतर चल रही थी। तो वहां पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति उनमें थे जामवन, और उनको बहुत अनुभव था, सृष्टि के प्रारंभ से थे और उनको सब कुछ और सब व्यक्ति, हर परिस्थिति, सब कुछ पता था, ज्ञान में निपुण थे वो। तो उन्होंने उनको कहा, ये रावण नहीं है, ये धूम्र नाम के राक्षस है जिनका आपने हत्या किया। तो थोड़े ही क्षण में, हालांकि धूम्र बहुत बड़े राक्षस है, उनकी हत्या हुई, पर थोड़े ही क्षण में विचार करने लगे, अरे रावण की हत्या नहीं हुई। तो आनंद क्या है, मिलता है तुरंत दूसरे क्षण में निकल जाता है। इस जगत का आनंद इसी प्रकार से है, शाश्वत कुछ नहीं है यहाँ पर। हैप्पीनेस हो, डिस्ट्रेस हो, अन्य चीज सभी प्रकार से आते हैं समय के साथ और निकल भी जाते हैं। वो भाड़े के जैसे व्यक्ति है जो घर में आते हैं, रुकते हैं और निकल जाते हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति को सुख मिले तो ज़्यादा एलेटेड होने की जरूरत नहीं है, उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है। और दुखी जीवन में दुख आता रहे तो व्यक्ति को इतना भी डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं कि वो कुछ कार्य न करे। हम वानरों से सीख सकते हैं कि परिस्थिति इतनी गंभीर है, प्राण जाने वाला है, पर उत्साह छोड़ा नहीं उन्होंने। अब हनुमान जी उस गुफा में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, उनको एक मृग के या मृग का वस्त्र डाले हुए एक नारी दिखती है, जो वृद्ध नारी थी, पर उन वृद्ध होने के बाद भी उनके मुख से तेज का प्रवाह जा रहा था। और उनको देखकर हनुमान जी को लगा कि ये बहुत ही तपस्विनी है। और इनके तपस्विनी को देखने के बाद वो देखते हैं कि उनके हाथ में माला है, वो ध्यान लगाई हुई है और पद्मासन में बैठकर चित्त को लगाई हुई है। परंतु हनुमान जी को ये भी पता चलता है, हालांकि ये ध्यान लगाई है, पर वानर गुफा के अंदर आए हैं, इस मायावी शहर में आ चुके हैं, ये भी उनको पता है, वास्तविकता से दूर नहीं है। इसको कहते हैं कि व्यक्ति की इतनी यौगिक शक्ति है कि वो परिस्थिति को भी जानते हैं और चित्त भी भगवान के ऊपर वो लगाई हुई है। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए हम सबको भगवान श्री कृष्ण का, रामचंद्र का भक्ति तो करना ही है, पर यहाँ के जो भी कर्तव्य हमारे हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम किसी के संतान हैं,
हम किसी के पति हैं, हम किसी के पत्नी हैं, हम किसी के पिता हैं, हम किसी के सेवा करने वाले हैं, कहीं हम एम्प्लॉय हैं, कभी हम मालिक हैं। इन सब कर्तव्यों का निर्वाह हमको एकदम निष्ठापूर्वक करना चाहिए, जिस प्रकार से स्वयं प्रभा कर रही थी। और स्वयं प्रभा के पास जाकर हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और स्वयं प्रभा अपने नेत्रों को खोलती है और देखती है हनुमान को, और उनको देखकर पता चलते हैं कि नम्र व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने हाथ जोड़कर। तो विनम्रता जो है ना, वो आकर्षित करती है व्यक्ति को। अगर हम हम्बल है, अगर हम मीक है, अगर हम नम्र है, तो कोई भी व्यक्ति हमको सहायता करने के लिए तैयार होगा। अधिकतर बार हम जब सहायता भी लेने जाते हैं तो हम ऐसा महसूस कराते बाजू वाले व्यक्ति को कि आप पर मेहरबानी कर रहे हैं कि हम आपसे मदद ले रहे हैं, अन्यथा मेरे में क्षमता है, शक्ति है, मैं खुद का मदद कर सकता हूँ, पर आप बैठे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो कार्य, तो प्लीज़ कृपा करके मदद कर दो, और मेरी मदद की आपने इसलिए आप प्रसिद्ध हो जाओगे। हमको बहुत बार ऐसा लगता है, पर जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सहायता जब हम मांगने जाते हैं तो हम किसी से मांग रहे हैं तो हमको हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कार्य करना चाहिए। और ये हाथ जोड़ना और मांगना एक कपट भावना में नहीं होना चाहिए कि काम खत्म हो गया तो हम व्यक्ति को भूल जाए। हमको सदैव कृतज्ञ रहना है। पिछली बार के सेशन में हमने सीखा कि सुग्रीव की भूल कहाँ हो रही थी, और सुग्रीव के प्रति उनकी क्या भावना थी, लक्ष्मण की और रामचंद्र की, वो कृतज्ञ रहे। तो सबसे बड़ा प्राप्त पाप क्या हो सकता है इस जगत में? कृतज्ञ रहना, अनग्रेटफुल रहना। जो व्यक्ति ने हमको सहायता की है उस व्यक्ति को भूल जाना, उसके सहायता को भूल जाना। तो हमको सदैव क्या प्रयत्न करना है कि हमको याद रहे निरंतर कि हम किनकी सेवा कर रहे हैं और कैसे सेवा करते रहे। तो स्वयं प्रभा नेत्र खोलते ही प्रसन्न मुद्रा में उनको देखती है और प्रसन्न होकर उनको पूछती है कि आपको क्या चाहिए और आप कौन हो। तो वे उनको कहते हैं मैं हनुमान जी के वानर सेना का हूँ। और वो जैसे ही वो इतना कहते हैं तो उसके नेक्स्ट स्वयं प्रभा बताने लगती है कि आप कहाँ पर आए हो। तो स्वयं प्रभा कहती है कि यहाँ पर पिता ने पिता को मार दिया और पुत्रों ने पुत्रों की हत्या कर दी, जो माता थी वो चली गई। तो इससे पता चल जाता है हनुमान जी बुद्धिमान थे कि ये क्या कथा बता रहे हैं। हनुमान जी को स्मरण आता है कि ये हेमापुर है, मायावी शहर, जिसके यहाँ मायासुर दानव थे जो विश्वकर्मा से अच्छा कार्य कर रहे थे। और इंद्र को ये पसंद नहीं आया कि छल कपट से शुक्राचार्य से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद, और विश्वकर्मा के आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं मायासुर। तो मायासुर का वज्र से वध कर दिया गया इंद्र। और इंद्र के बेटे हैं वाली, और वाली ने उनके दोनों पुत्र दानव मायावी और खास करके धुंदुबी जो विशाल भैंसे के रूप में राक्षस था, उनको घुमा घुमा कर उनका प्राण निकाल दिया। तो ऐसे पिता ने पिता की मृत्यु की और पुत्र ने इंद्र के पुत्र ने इंद्र के हमारे मायासुर के पुत्रों का वध किया। और इसके बाद हेमा ने कहा कि यहाँ पर मेरे लिए रखा क्या है। तो देखिए इस जगत का जो मायावी जगत है ना, वो हमको लगता है कि बहुत सुख प्रदान करेगा, पर कुछ समय के बाद वो जो नेत्रों पर लगा हुआ पट्टी है वो अपने आप निकल जाता है। उसी प्रकार से पट्टी निकल गया हेमा का। और कुछ आचार्यगण ये कहते हैं कि इंद्र ने मायासुर को मारना एक स्वार्थ जैसा दिखता है और एक गलत दिखता है, परंतु मायासुर ने कुछ रूल्स को फॉलो नहीं किया। एक नियम क्या है, अगर स्वर्ग की कोई अप्सरा से आपको विवाह करना था तो कम से कम इंद्र को बताना होता है। तो मायासुर ने वो किया नहीं था, उनको लगा इंद्र कौन है, मैं उनको देख लूँगा। और दूसरा, अगर आपको कुछ ज्ञान अर्जित करना है तो ज्ञान अर्जित करते समय गुरु का आदेश लेना बहुत ज़रूरी है, और गुरु के आदेश का पालन करना भी आवश्यकता है। गुरु की अनुमति ही नहीं ली, और इनफैक्ट मायासुर ने तो गुरु के बुद्धि से मायावी शक्ति से उनका छल कपट करके छीन लिया। शुक्राचार्य को ये सब पता था, पर शुक्राचार्य ने क्या सोचा कि इसको नीति ही सिखा देगी, सब कुछ नियति बता देगी, अपने आप सीख लेगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा उदाहरण हम देखते हैं महाभारत में, जहाँ पे कि जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के स्कॉलर्स है वो बहुत बार एकलव्य को हीरो बनाने का प्रयत्न करते हैं। वे एकलव्य द्रोणाचार्य के पास जाते और उनको सीखने की इच्छा थी। निषाद जाति से वो थे, और ये अधिकतर लोग बहुत ही कुप्रसिद्ध थे। ये निषाद जो वनों में रहते थे वो अधिकतर बार चोरी, किसी का प्राण हत्या करना, डाका डालना और राज्यों पर आक्रमण करना, इनका मेन कार्य था। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने ये जानते हुए कि टैलेंटेड है, परंतु वे उनको कहते हैं कि कृपा करके आप ये मत सीखिए, ये क्षत्रियों का कार्य है। तो वो जाते हैं, फिर गुरु की अवज्ञा करके गुरु का पुतला बनाकर सीखते हैं।
ये इस प्रकार है कि आपको कोचिंग क्लासेस में एडमिशन नहीं मिला, और एडमिशन मिलने का कारण बहुत सारा है। आपके परसेंटेज भी नहीं था, आपका टाइम भी आपने लेट कर दिया था, परंतु आप क्या करते हो, किसी और विद्यार्थी को कहते हो कि पूरा शूटिंग करो, और शूटिंग करके बाद में मैं मोबाइल में देखता हूँ। और वो सीख कर अगर आप कहोगे कि मैं गुरु का आदेश का पालन कर रहा हूँ, तो ये कि गुरु के आदेश का पालन नहीं है, गुरु के बताए हुए पहले जो बात है उसका पालन करना बहुत आवश्यक है, जो एकलव्य नहीं कर रहे थे। इसलिए एकलव्य को वो गुरु दक्षिणा देनी पड़ी। तो जो गुरु दक्षिणा उन्होंने दिया, जो त्याग उन्होंने दिया, उन्होंने अंगूठे को काट कर दे दिया, उसमें उनका प्रशंसा करना चाहिए। जहाँ पर प्रशंसा है वहाँ पर देते हैं, परंतु यही एकलव्य आगे जाकर आक्रमण करने का प्रयत्न करते हैं और भगवान की कृपा से इनका वध होता है। तो वैदिक सभ्यता कॉम्पिटेंस के आसपास नहीं है, केवल कॉम्पिटेंस नहीं, केवल योग्यता नहीं, केवल कला नहीं, उनको क्या चाहिए, क्षमता नहीं, स्किल सेट नहीं, कैरेक्टर बेस्ड है। तो चारित्र होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से हमारे मायासुर जो है ये अपराध करते हैं, और ये अपराध के कारण मायासुर का वध किया जाता है। तो ये सब स्मरण करके जो स्वयं प्रभा वो कह रही थी, मुझे भी यहाँ पर रहने की कोई रुचि नहीं थी, परंतु ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि आप यहाँ पर रुकिए, और इंद्र ने भी कहा कि आप यहाँ पर रुकिए। एक समय पर जब वानर सेना यहाँ पर आएगी दक्षिण की दिशा में सीता को ढूंढते हुए, तो अब आप उनको सहायता करना, और इसके कारण आप स्वर्ग को अपने पुनः लौट जाओगे, और हेमा के साथ, अपनी मैत्रिणी के साथ आप या रह पाओगे आपके मित्र के साथ। तो इस प्रकार से उनको बताने के बाद हनुमान जी बताते हैं कि किस प्रकार से रामचंद्र को वनवास हुआ, और वनवास होने के बाद वो जनस्थान में थे, और कैसे दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण किया, और अपहरण करने के पश्चात वे अब व्याकुल होकर सुग्रीव के साथ मैत्री की, सुग्रीव को उन्होंने सहायता किया, दुष्ट वाली का वध किया, फिर राजा सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य अभिषेक कराया। फिर अभी सुग्रीव हर जगह अपने सैनिकों को भेजकर, अपने वानर सेना को अलग अलग दिशाओं में भेजकर ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस खोज में हम आपकी सहायता चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, देखो आप पहले तो थके होंगे, तो पहले जितने भी फल थे अपनी मायावी शक्ति से एक क्षण में इतने फल ला दिए कि करोड़ों वानर सेना खा खा कर इतना खाया उन्होंने कि गले से बाहर आ जाए मुंह से, उतना तक खाया, क्योंकि बहुत दिनों से खाया नहीं था वानरों ने। और बहुत संतुष्ट होकर उनको अच्छा लगने लगा। कुछ वानर ये विचार करने लगे, भाई बाहर क्यों जाना है, वैसे 1 महीना चला गया है, वैसे हमको कहीं पर भी कुछ समुद्र दिख नहीं रहा है, सुग्रीव तो हमको छोड़ने वाला नहीं है क्योंकि हमने कार्य पूरा नहीं किया, तो यही राज्य में रहते हैं आनंद पूर्वक। परंतु हनुमान ऐसे सोच रहे थे, तो कुछ वानरों ने समझाया, नहीं, हमारा सबसे बड़ा कार्य ड्यूटी, ड्यूटी में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, पर हमको उनके प्रति आकर्षित नहीं होना है, पर्पस हमारा क्लियर होना चाहिए। हमारा देह क्या है, रामचंद्र की सेवा, सीता को खोजना। इसके लिए जो भी प्राइस पे करना पड़ेगा, जितनी भी हमको कीमत चुकानी होगी, और इससे पीछे एक क्षण के लिए भी हम नहीं हटेंगे। तो ये उत्साह देखने के बाद वो, परंतु उनको एक चीज समझ में नहीं आता है कि इतने अंदर आ गए थे, बाहर जाने का रास्ता नहीं पता था उनको। तो स्वयं प्रभा कहती है, बाहर जाना तो कोई व्यक्ति नहीं जा सकता यहाँ से, एक बार अंदर आ गए तो यहीं फंस गए। पर स्वयं प्रभा एक नोटिस करती है कि अधिकतर लोगों को, वो तपस्या करती थी वहां पर किसी को दिखती नहीं थी कभी। विचार कीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति वो मायावी चीजों को देखते ही रह जाते थे, शहर को इतना अट्रैक्टिव है। तो भगवान की जो माया शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी है, ब्यूटी है, नेचर है, वो अपने आप में लोगों को आकर्षित करती है। पर भगवान वेट करते हैं हमारा कि उनको कब देखे। जो इस प्रकृति के निर्माता है, इस जगत के निर्माता है, उस निर्माता के प्रति हमारा आकर्षण है या नहीं, भगवान जैसे वेट करते हैं, उसी प्रकार स्वयं प्रभा भी वेट कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि स्वयं प्रभा ने की प्रतीक्षा करने के बाद इनका ध्यान खास करके हनुमान का मुझ पर पड़ा। मतलब इनको इस मायावी शहर से, इस मायावी दुनिया से कोई रुचि नहीं है, इसमें उनको कोई लेना देना नहीं है। वो यहाँ पर कोई उद्देश्य सा है जो इस मायावी शहर से बड़ा है। मतलब इस मायावी शहर से बड़ा कोई उद्देश्य हो सकता है, वो केवल आध्यात्मिक हो सकता है। तो उन्होंने किया, हनुमान जी ने, हे माता, आप कृपा करके एक सहायता कर सकते हैं हमारा, हमको इस गुफे से बाहर कैसे निकलना है बता सकते हैं। तो कहते हैं, नेत्र खुला रखकर कोई भी इस गुफे से बाहर नहीं जा सकता। आप सब अपने नेत्रों को बंद करें। जैसे ही स्वर वानरों के कानों में जाता है तो सब लोग अपना नेत्र बंद करते हैं। इतना ही नहीं, दोनों हाथों से बाहर से और एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं ताकि थोड़ा भी दिखे नहीं, और पूरा आंख को मूंद लेते हैं।
तो ये देखने के बाद स्वयं प्रभा प्रसन्न होती है और उनको अपनी मायावी शक्ति से वानरों को लगने लगता है कि कोई अपने को उठा रहा है, और थोड़े क्षण में वो बाहर रहते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि बड़ा सा वन में हम आ गए हैं, गुफा के बाहर। और ये शक्ति देखकर वो उनको धन्यवाद व्यक्त करते हैं, परंतु उन्होंने पूरी सहायता नहीं की। तो इस जगत में गुरु जो रहता है, आपको उदाहरण है आचार्यगण ऐसे बताते हैं कि समझो स्वयं प्रभा गुरु की तरह है, तो गुरु हमको संबंध बताएंगे, गुरु हमको कृष्ण कौन है बताएंगे, भक्ति कैसे करना है संबंध ज्ञान देंगे कि हम भगवान के दास हैं, अभिधेय ज्ञान देंगे कि भक्ति करने का मार्ग है नवविधा भक्ति, और खास करके कलयुग में श्रवण और कीर्तन, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का, रामचंद्र का निरंतर नाम जप करना। और उससे प्राप्त क्या होगा, कृष्ण प्रेम जो हम ढूंढ रहे हैं, संतुष्टि हृदय की जो शाश्वत प्रेम, वो आपको मिलेगा। परंतु सब कुछ वो करके नहीं देंगे, हमको भी हमारा मेहनत करना है, प्रयास करना है। उसी प्रकार से वानर को बाहर निकाल दिया, पर उनको बताया नहीं कि लंका किस दिशा में, कहाँ जाना है, कहाँ तक वो पहुँचा सकती थी, माया भी है, परंतु उन्होंने कहा आगे का कार्य आप प्रारंभ करो। तो बाहर खड़े रहने के बाद वे विचार कर रहे थे, वानर विचार करने लग गए, फिर से यहाँ पर जल नहीं है, कुछ नहीं है, हम कैसे रहेंगे। और फिर उनको पता चलता है थोड़ा विचार करने के बाद, अरे हम कुछ घंटों के लिए अंदर नहीं थे, वो मायावी शहर में 1 महीना बीत गया और उनको पता तक नहीं चला है, 1 मास बीत गया। तो सब अपने घुटनों के वर गिर जाते हैं और कहते हैं कि अभी वापस गए तो सुग्रीव तो हमारा प्राण ही लेंगे। एक तो समय पर सेवा नहीं किया, सेवा भी पूरा नहीं किया, और जब पता चलेगा कि इस मायावी शहर में जाकर हम फलाहार कर रहे थे, आनंद विचार कर रहे थे, पानी पी रहे थे, आनंद ले रहे थे, तो हमको छोड़ेंगे ही नहीं। तो ऐसे विचार करते हुए इन सेनापतियों के जो राजा है, इसके पूर्व जब सेना जो पूरी वानर सेना है जिस स्थान से जा रही थी, जहाँ पर पत्ते नहीं थे, वो पूरा स्थान इतना निर्जन हो गया था, कोई प्राणी नहीं थे, कोई फल नहीं लगता था। उसका कारण ऋषि मुनि बताते हैं कि कांडू नाम के एक ऋषि थे। वो कांडू ऋषि के 10 वर्ष के पुत्र का अकाल मृत्यु होता है, और वो मृत्यु से पूर्व वो सब वनस्पति ढूंढने का प्रयास करते हैं, कोई सहायता नहीं करता है, और प्राणी कोई सहायता नहीं करता है, कहीं से भी सहायता नहीं मिलता है, तो इसलिए वो दुखी हो जाते हैं। और दुख के कारण स्वयं की समस्या है, व्यक्तिगत समस्या, व्यक्तिगत दुख है, ठीक है, पर व्यक्तिगत दुख खुद अपने पास रख नहीं पाए और जाकर अन्य लोगों को शापित कर दिया। आगे के आने वाले पीढ़ियों को उस पूरे स्थान में, विंध्या पहाड़ के नीचे की ओर, कुछ भी जल पीने को नहीं रखा, कोई प्राणी वहां पर जीवित नहीं था, किसी पेड़ पर फल फूल नहीं लगता था। तो विचार कीजिए, हमारी समस्या है तो हम दूसरों को समस्या देने की आवश्यकता ही नहीं ना, परंतु ये कांडू ऋषि ने किया। तो वानर सोच रहे थे यार हमारी समस्या है, किसी और को समस्या नहीं देंगे। और अंगद जी कहते हैं मैंने अपनी सब विवेक बुद्धि लगा दी है और मुझे जितना समझता है, हालांकि सुग्रीव अभी मुझे मेरी रक्षा कर रहे हैं और सब कुछ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाऊंगा तो अपने पिता का शत्रुता का जो बदला है वो मुझसे लेंगे, और वो कारण ही ढूंढ रहे थे कि मैं कोई गलती करूं और मुझे मार दे। तो इससे अच्छा मैं यहीं पर निराहार रहकर, उपवास कर कर अपने प्राण को इधर ही त्याग दूं। उनके हाथों से मारे जाने से अच्छा, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपनी माता के सामने उनको दुख देने से अच्छा, भगवान राम की सेवा करते करते अंगद ने अपने प्राण को निछावर कर दिया, बलिदान कर दिया, ये ज़्यादा गौरवान होगा, मेरे पिता को अच्छा लगेगा स्वर्ग में, मैं सुग्रीव के हाथों नहीं मारा जाऊंगा। तो ये कहते हो हनुमान जी वहाँ पर कहते हैं। और हनुमान जी, अब देखते हैं कि हनुमान जी का जो रोल है ना, हमेशा एकदम पिवटल रोल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर परिस्थिति में हनुमान जी कैसे ना कैसे करके ऐसा मार्गदर्शन देते थे जो आउट ऑफ बॉक्स था और बाकी लोगों को सोचने तक नहीं जा रहा था वहाँ पर, क्योंकि अधिकतर लोग अन्नमय कोश में थे, उसके ऊपर सोच नहीं पा रहे थे। पर हनुमान जी निरंतर रामचंद्र का नाम जप करते थे, उनके कथाओं में लीन रहते थे और उनका स्मरण करते थे। तो बुद्धि से वो स्मरण, मन से स्मरण करते थे, मुखा से राम लेते थे, अपने हाथों से, शरीर से सेवा करते थे। तो मनसा, ध्येय, वाचा, तीनों चीज़ों को श्री राम की सेवा में लगाए थे, इसलिए उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। तो उनको पता चला जैसे ही कि अंगद ये करने वाले हैं, तो कुछ सैनिक लोग उत्साहित हुए। अब पहली बार इतनी बड़ी सेना 2 महीने से एक साथ थी और यूनिटी था, एकता थी। अभी विभाजन होने लगा,
गुट बनने लगे। कुछ लोग कहने लगे नहीं नहीं हमको वापस जाना चाहिए, सुग्रीव हमको क्षमा कर देगा। कुछ लोग कहने लगे यहीं पर रहना चाहिए। कुछ लोग ने तो और थर्ड आइडिया दिया, फैसिनेटिंग आइडिया। उन्होंने कहा चलो फिर से वापस पीछे जाते हैं, गुफा में जाते हैं और स्वयं प्रभु को कहते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहते अच्छा लग रहा है। तो चुप्पी साध दी थी अंगद ने, और वो चुप्पी साधने का कुछ लोग ये भी अर्थ निकाल रहे थे वानर कि लगता है अंगद हमको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, अंगद कह रहे हैं कि आप करिए ऐसा। और ये हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। हनुमान जी ने कहा अरे कर्तव्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं, क्या अच्छा लगेगा सुग्रीव को हम ऐसा कर रहे हैं? आपको राजनीति का सब ज्ञान है, आपको जो नीति है वो सब पता है, आपको नैतिक व्यक्ति कैसे रहते हैं वो पता है, सब प्रकार के ज्ञान को आप जानते हो। तो पहले स्तुति किया। तो हनुमान वह इतने स्पेशलिस्ट थे कोई कार्य कराने के लिए कि वो पहले तो उस व्यक्ति को फटकारते नहीं है, गलती उनकी है अंगद की, पर वो क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं और फिर एडवाइस करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर आपको कुछ एडवाइस देना है जो आपसे मांग नहीं रहे, तो कम से कम पहले उस व्यक्ति को एक स्तर पर लाए, एक प्लेटफॉर्म पे लाए जहां पर आपका ऑरल रिसेप्शन हो कर पाए, ध्यानपूर्वक आपका सुन पाए। क्योंकि व्यक्ति आपको कान तो देंगे पर मन नहीं देंगे और चित्त वहां पर नहीं होगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। परंतु अंगद फिर हनुमान के मुख से सुनने लगते और हनुमान जी उनको बताते हैं आपकी एक चीज या एक जो तर्क है मुझे पसंद नहीं आई। आप ये कह रहे हो कि सुग्रीव आपको मारेंगे, ऐसा नहीं है। सुग्रीव बहुत दयालु है, सुग्रीव हमको दया दे देंगे अगर हमने प्रयास किया है तो। क्या हमको ये नहीं कहा था कि सीता माता को नहीं ढूंढे तो आपका प्राण लूंगा। उन्होंने कहा था कि जहां तक मैंने कहा है उस स्थान तक अगर आप बिना जाए, बिना अच्छे से कार्य किए मुझे पता ही चल जाएगा तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे। उत्साह को छोड़ो मत, कितना भी समय क्यों ना हो, समुद्र के तट तक तो जाते हैं, फिर देखते क्या करना है, आगे का क्या करना है। और ये सब कहने के बाद वो अंगद जी पुनः उनको कहने लगे देखो सुग्रीव का आप जितना गुणगान कर रहे हैं ना उतने महान नहीं हो। किसी भाई, अपने बड़े भाई के पत्नी के साथ संग कर रहे हैं और भोग वृत्ति में डूबा हुआ व्यक्ति जब तक लक्ष्मण ने आए तब तक वो जागा नहीं, रामचंद्र की सेवा भूल गया, कृतज्ञ व्यक्ति है। आप क्या बता रहे हो हनुमान जी? तो हनुमान जी उनको बताते हैं कि ये सब जो वस्तु है वास्तविकता है या नहीं, ये तो हम बाद में भी चर्चा कर सकते हैं, पर हम राम की सेवा कर रहे हैं, आप राम पर चिंतन रखिए, राम पर फोकस रखिए। तो अंगद जी कहते हैं बोलिए क्या करना चाहिए आप बताइए। तो जैसे ही वो कहते हैं कि देखिए अभी हमको उत्साह की आवश्यकता है, अब हम राम कथा करते हैं। तो उनका पूरा बचपन से बालकांड से रामायण प्रारंभ करते हैं और रामायण बोलते बोलते पूरा प्रसंग आता है किष्किंधा कांड से पूर्व जो अरण्य कांड है। तो अरण्य कांड के अंत में जहाँ पर सीता माता का अपहरण होता है जनस्थान में रावण द्वारा, और एक गीध पक्षी जटायु अपने प्राण की आहुति दे देता है। हालांकि उसे पता था कि वो नहीं लड़ सकता है रावण से, बहुत शक्तिशाली है, परंतु वे कार्य करना, सेवा करना भूले नहीं। तो जटायु की मृत्यु होगी जैसे ही सुना तो किसी व्यक्ति के चिकारने की, रोने की ध्वनि सुनाई दी। सब वानरों ने चट्टान पर या पर्वत पर देखा तो एक विशाल गीध, इतना विशाल था कि आज तक कोई भी उस इतने विशाल गीध को वानरों ने कभी देखा नहीं था। वानर स्वर्ग के द्वार तक गए पर ऐसा गीध कभी नहीं देखा। तो उसको देखकर अंगद ने कहने लगा क्या दुर्दिन है हमारे जीवन में, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, शर्म से हम यहाँ पर रुके हुए, सीता माता को ढूंढ नहीं पाए, सुग्रीव हमको छोड़ेगा नहीं। ये सब परिस्थिति में अब एक ही चीज बचा था कि एक गीध आ जाए।